नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रुपेश कुमार तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी को देखना है भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत के पार्ट 3 की जो शेष बचा हुआ है उसके बारे में देखेंगे। चाहे वो यूपीएससी को लेकर हो, चाहे वो बीपीएससी को लेकर हो, या यूपीपीएससी को लेकर हो, या जेपीएससी को लेकर हो, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विशेष करके ध्यान रखेंगे कि जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। कि जर्मनी के संविधान से, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया, हम लोग क्या क्या लिए हैं जर्मनी से। तो यहां से एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय आपात उपबंध, राष्ट्रीय आपात उपबंध संबंधी जो प्रावधान है, राष्ट्रीय आपात उपबंध संबंधित प्रावधान है, ये हम लोगों ने कहां से लिया है, तो ये जर्मनी से लिया है। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में क्या है कि निहित है। अब राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ था और एक अलग से वीडियो बनाएंगे अभी कि किन परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है और राष्ट्रपति इसकी कैसी घोषणा करता है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो ये जर्मनी से लिया गया। उसके बाद अगर जो नेक्स्ट बात करें कि जापान के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा पूछता है, जिसका नाम है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये क्या है कि इसमें कहा गया है कि देश के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही उसे जीवन से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा उसे किसी भी परिस्थिति में उसे जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि किसी व्यक्ति का जीवन छीनना हो तो दो अधिकार आपको है। एक तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत कि कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसको अपराध के संबंध में आपको फांसी दे दीजिए, या दूसरा कि उसे प्राकृतिक रूप से निधन हो जाए, यानी कि नेचुरली तरीके से निधन हो जाए, भगवान उसे उठा ले, तो उस कंडीशन में वो क्या आपको किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगा। अन्यथा किसी अन्य प्रकार से किसी भी व्यक्ति के जीवन का आप छीनते हैं तो उसके लिए आप अपराधी माने जाएंगे और आपको क्या दंडित किया जाएगा। ये चीजें विशेष करके ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट यूपीएससी की दृष्टि से है। उसके बाद आपको ध्यान रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपको विशेष करके दो चीजें ली गई है। एक तो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया। अब दूसरा इसमें विशेष करके ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के तरीका निर्वाचन की क्या तरीका, इसको विशेष करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछता है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे
कि अगर अफ्रीका से बात आए कि अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, तो एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के तरीका, कि राज्यसभा के जो सदस्य है वो निर्वाचित होते हैं तो उसके क्या तरीका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आपके चौथा यहां पर ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के क्या संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट में मैं इसको लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों के ऊपर क्या 200 वर्षों तक लगभग क्या कि शासन किया है या गुलाम बनाकर हम लोगों को रखा है, इसी कारण से इसको किसी भी परिस्थिति में हम सबसे नीचे रखते हैं। तो पहला इसमें क्या है कि राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है कि ब्रिटेन से। दूसरा कि नागरिकता, जो नागरिकता है कि भारत में एकल नागरिकता की जो प्रावधान है, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता के प्रावधान है, तो नागरिकता संबंधित प्रावधान एकल नागरिकता की जो अवधारणा है हम लोग ब्रिटेन से लिए। कहां से लिए हैं कि ब्रिटेन से लिए। अब इसके बाद तीसरा ध्यान रखेंगे संसद की सर्वोच्चता, की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता, कि संसद अपने यहां सर्वोच्च है। इसी तरह ब्रिटेन के संसद के बारे में कहा जाता है, ब्रिटेन के लोग कहते हैं कि ब्रिटेन की संसद वो कार्य कर सकती है कि जो प्राकृतिक रूप से भी संभव नहीं है। अब बताइए अपने आप में कितना घमंड है, कितना गुरूर है ब्रिटेन को अपने ऊपर। तो यहां पर इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि संसद की जो सर्वोच्चता की बात करेगा तो ये कहां से, आपको ब्रिटेन से। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट शब्द है विधि के समक्ष समता, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां पर मैंने आपको बताया था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यहां पर देख रहे हैं विधि के समक्ष क्या समता। एक मैंने बताया था कि विधि के समक्ष समान संरक्षण, तो समान संरक्षण की जहां अगर बात आएगा तो वो आपको अमेरिका से लिया गया है। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अगर बात आती है तो आपको जापान से लिया गया है, और विधि के समक्ष समता की अगर बात आती है तो ब्रिटेन से लिया गया है। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आपको विधि के शासन, विधि के शासन यानी कि कानून के राज्य होगा, ये कहां से लिया गया है कि ब्रिटेन से ही लिया गया है। कि विधि के शासन का जो प्रावधान है हम लोगों ने ब्रिटेन से ही लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद छठा इसकी कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था, कि मंत्रिमंडलीय या प्रणाली की अगर बात करें कि मंत्रिमंडलीय जो प्रणाली है हम लोग ब्रिटेन से लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। कि राष्ट्रपति का पद कहां से लिए हैं तो ब्रिटेन से, एकल नागरिकता कहां से लिए हैं तो ब्रिटेन से, आपको क्या संसद की सर्वोच्चता कहां से, ब्रिटेन से, विधि के समक्ष जो समता यह भी ब्रिटेन से, विधि के शासन कहां से, ब्रिटेन से, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। अब इसके बाद यहां पर अफ्रीका से संविधान से देख रहे थे, जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का तरीका, जापान से हम लोग क्या लिए थे, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। आइए राष्ट्रीय आपात, अब यहां पर विशेष करके ध्यान रखेंगे कि यहां पर प्रश्न पूछेगा कैसे, तो आप सब विशेष करके ध्यान रखेंगे कि जो तेजस एजुकेशन इंडिया के जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल से आप सभी क्या करिए कि जुड़ जाइए, और इससे रिलेटेड प्रश्न कोई से पूछा जाता है हम वहां पर आपको शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।